वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग अभी कैपेसिटर देख रहे हैं। कैपेसिटर का पूरा पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। आई थिंक कि 4 to 5 लेक्चर होंगे यूट्यूब पे। एंड सारे लेक्चर देखने के लिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जेई और नीट के जो पास्ट ईयर के MCQ हैं वो भी करेंगे। तो आप इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स बिगिन। कैपेसिटर होता क्या है? व्हाट इज़ कैपेसिटर? स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और इसकी एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसको डेजिग्नेट किससे करते हैं? सी से होता है। और ये क्या होता है? Q बराबर C। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये होता है हमारा ऐसा, हाँ, सी। इसको डिजिग्नेट करते हैं सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सी बराबर क्या होता है? Q बाई भी, या Q बराबर लिख सकते हो CV, जो तुमको सही लगे। यहाँ पे चार्ज का यूनिट सबको पता है क्या होता है? कूलम होता है ना। Q बराबर IT, एम्पियर सेकेंड से बोल सकते हो। I for Q बराबर IT से भी बोल सकते हो। तो कूलम लिखते हैं। और इज इक्वल टू C, V का हो गया पर वोल्ट। तो ये हो गया कूलम पर वोल्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कैपेसिटेंस का यूनिट हो जाएगा। तो C बराबर कूलम पर वोल्ट में मैं माइनस लगा के लिखती हूँ, कूलम पर वोल्ट है। इसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैराड। तो C मतलब फैराड। फैराडे साहब ने दिया था, हमारे साइंटिस्ट थे, तो इसीलिए हम इसका यूनिट C का क्या होता है? फैराड। तो ये है हमारा यूनिट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, इसका अगर तुमको डायमेंशन कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, है ना। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो पूरे अच्छे से पढ़ें कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, जैसे यूनिट्स तो हमने देख लिया, फैराड है। और फैराड में भी आप 1 फैराड बहुत बड़ा यूनिट है। इसको हम लोग देखोगे क्वेश्चन में माइक्रो μF लिखा रहेगा, है ना। मतलब 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो फैराड मतलब 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रो रहेगा, नैनो रहेगा 10⁻⁻9 फैराड, ऐसा दिखेगा। माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, इस तरह के, या पिको फैराड, PF, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, और अगर इसका डायमेंशन पूछा जाएगा तो क्या लिख दोगे? Q बराबर CV। और ये इसका हम लोगों को क्या पता है? C का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो Q को अगर आप चाहो तो कूलम भी लिख दो, और बाई V लिख दो, इक्वल टू C लिख दो। और V को हम लोग क्या निकालते हैं? QB। ये F V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वर्क डन हमारा होता है ना, W इक्वल टू Q। V में एक चार्ज पर यूनिट चार्ज जो होता है उतना होता है। तो वर्क डन का हमारा क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू DX, है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको पर यूनिट चार्ज से हम लोग डिवाइड कर दें। तो ml² हो गया, ये L हो गया, ये mL/T-2 होता है, तो L²T-2 हो गया, ये वर्क डन। और इसको पर यूनिट चार्ज का हम लोग यूज करके कर देंगे। और इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पर यूनिट चार्ज करके यहाँ डाल देंगे, और उसको फिर C ये से कर देंगे, C से, तो हमारा C का यूनिट बन जाएगा। और एक और तरीका है जो हम C का यूनिट बता सकते हैं। कैसे? देखो, पोटेंशियल का क्या होता है? V बराबर, मान लो लिखते हैं Q/4πε0 R, लिख दिया, फार्मूला में लिख दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे कि Q बराबर, अब देखो Q में इसको कैंसिल कर दोगे तो Q कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0 R हो गया। ये 4πε0 का हम लोग पता है, हमको कैसे, कहाँ पे पता, हम लोग कहाँ यूज करते हैं? 1/4πε0 यूज करते हैं ना। कहाँ पे? ये हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये लिखते हैं ना,
1/4πε0 r 4πε0 r² क्यू लिखते हैं, है ना। जब फोर्स निकालते हैं तो Q1 Q2 लिखते हैं। अब देखो ये पूरा 4πε0 का r का आ जाएगा वैल्यू ना, r² है तो Q1 Q2 में कर देंगे तो कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम F निकालते हैं तो फोर्स हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर हो गया, और ये कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ व्हाट 4πε0 r। तो यहाँ से हमारा इसका डायमेंशन भी पता चल जाएगा। तो C बराबर 4πε0 r। तो कैसे निकालेंगे, F बराबर QE। देखो डायमेंशन हमेशा अगर याद नहीं है, मैं इसलिए आपको लिख रही हूँ कि तो आपको जिसको याद नहीं है वो फटाक से कर लेगा। तो ये Q²/4πε0 r² लिखेंगे। अब फोर्स का यूनिट तो हमको पता ही है mLt-2, इसका डायमेंशन हमको पता है। अब देखो तुमको यहाँ किससे मतलब है, Q²/4πε0 r से मतलब है, तो इसको सबको घेर दिए, है ना, और r लिख दिए। तो ये हो गया mLt-2। फिर मैं उसको उधर ले गए तो Q²/4πε0 r, ध्यान से देखिए, तो ये r को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, m r मतलब लेंथ, mL²t-2। अब देखो हमको इसका निकालना है, यानी कि Q²/mL²t-2, और Q को क्या लिख देंगे, कूलम्ब स्क्वायर mL²t-2। तो ऐसे हम डायमेंशन में निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन में कभी कभी जेई में, नीट में या 12th के पेपर में भी आता है। तो ये रहा हमारा कैपेसिटेंस, इसका इंट्रोडक्शन, स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज Q बराबर CV। और इसका हम लोग माइक्रोफेराड में, फेराडे इसका यूनिट होता है, माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶, पिकोफेराड 10⁻⁻12, फेम्टोफेराड 10⁻⁻15, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। और ये स्फेरिकल कंडक्टर का C का वैल्यू हमारा क्या होता है, C बराबर 4πε0 r। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब हम लोग इसमें और बाकी का चीज़ भी देखते हैं। देखो कैपेसिटर के अंदर में ना एनर्जी कितना स्टोर होता है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हम लोग देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन सब देखेंगे। ये होता है एनर्जी बराबर हाफ CV²। देखो यहाँ से भी यूनिट बना सकते हो, है ना। तो V का पता है, C का निकालना है तो E को Q से मल्टीप्लाई, QE का भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को होता है पर कूलम कर देंगे। यहाँ से भी यूनिट डायमेंशन और क्या होता है, Q बराबर CV। तो हम इसको कर सकते हैं क्या, Q²/2C, Q के टर्म में भी लिख सकते हो और इसके टर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया E। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये एनर्जी लिख देंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो E बराबर Q²/2C करते हैं। अब देखो ये इसको एज अ फार्मूला आप याद रखना, अगर जिस बच्चे को नहीं, बहुत चीज़ में फार्मूला, एक तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में यूज़ होगा, दूसरा यूनिट डायमेंशन को भी फाइंड आउट करने में फार्मूला का यूज होगा, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए पैरेलल प्लेट। ये एक पैरेलल प्लेट है, इस पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। तो इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं आखिर। देखो जो चार्ज जो इसके आउटसाइड होता है ना, मैंने क्या लिखा, एक्सट्रीम आउटसाइड, मतलब इसके बाहर वो क्या होगा, सम ऑफ चार्ज, मतलब Q1 + Q2/2। इसमें भी क्या होगा, Q1 + Q2/2। अब सवाल उठता है कि ये Q1 Q2 है तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो हमको Q1 ही है, इस पर टोटल है ना Q1, तो इसको क्या लिख देंगे, Q1 - Q2/2, Q1 - Q2/2। इसके अंदर में चार्ज होगा प्लस साथ के साथ। अब देखो कि देखो इस दोनों को जोड़ के देखो तो Q1 ही बचेगा ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, Q2 - Q1/2, या सेम रहेगा माइनस साइन के साथ, सेम ही रहेगा ना माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, है ना। Q1 - Q2/2, तो अब जैसे Q1 - Q2 यानी Q2 - Q1/2, तो ये दोनों को ऐड करो तो देखो Q2 आ रहा है ना। तो ये चीज़ दोनों, ये हमारा होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पैरेलल प्लेट में
देखो पैरेलल प्लेट में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये मान लो कि दो प्लेट है, उस पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एचसी वर्मा में भी, एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। देखो मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, इसके बाहर में क्या चार्ज होगा, 0 0, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, ये पैरेलल प्लेट है, तो ये माइनस माइनस है। मान लो इसके बीच में डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी काफ़ी छोटा होता है, तो इसके बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है। इस दोनों, इसके आउटसाइड में क्या चार्ज होगा, 0। अब देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन दो, एक तो प्लस चार्ज के कारण, दूसरा माइनस के चार्ज के, तो एक E1 लगेगा, दूसरा E2 लगेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। अच्छा, हमने पहले शुरू में ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था गॉस लॉ से, E डॉट डी एस क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। E डॉट डी एस क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनसाइड, Q बाई इनसाइड, Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं यहाँ पे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या गॉस लॉ से हम लोग पढ़े थे, तो E को लिख सकते हैं ना, E डॉट, अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर सेम डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसको लिख सकते हैं Q इनसाइड, ये अगर इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो डी एस ए हो जाएगा बाई ए एप्सिलॉन नॉट। Q बाई ए क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हो गया हमारा एक प्लेट के कारण, एक सेकेंड, ये हमने पढ़ा था Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये हम लोगों को पता है कि ये हमारा ये नेट Q इनसाइड मतलब टोटल चार्ज को जोड़ा हुआ है, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, ये टोटल इसका यूज करके हमने Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इसका यूज करके कराया, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमको क्या पता है, ये E तो हमने पता कर लिया। अब देखो हमको ये पता है ना, माइनस डी बी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, E मतलब डी बी पोटेंशियल, इंटीग्रेशन का साइन E डी आर। जो बायो के बच्चे हैं थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो E इंटू ई आर, E इंटू आर मतलब R मतलब ये डिस्टेंस, तो सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा लिख सकते हैं। और सिग्मा को तुम चाहो तो Q बाई ए भी लिख सकते हो, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हम लोगों को इसके बीच में जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू आ गया, C बराबर क्या आ जाएगा, ये तो आया हमारा B, ये Q डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये आया हमारा क्या, भी डी बी बराबर क्या होता है, ई डी आर, इसमें डी आर लगा दिए, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी, तो हम लोगों को C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई भी, तो Q बाई भी हो जाएगा। तो Q ऑलरेडी है ही उसमें, जो कि यहाँ पे Q स्मॉल q मैंने लिखा है, को लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है, Q डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जो है ये तो हमने क्या निकाला, कैपेसिटेंस निकाला, क्या इस दोनों प्लेट के बीच का क्या कैपेसिटेंस होगा। मान लो कि इसमें अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दें, इस दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, उसका वैल्यू K होता है, अगर डाल दें तो कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा। तो जो डिस्टेंस है ना वो D बाई के हो जाएगा, तो D बाई के मल्टीपल ऊपर में हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक अगर Q में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई के, यानी K एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके,
तो थैंक यू। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे और शुरू से जो पढ़ाया उसका रिवीजन करेंगे। थैंक यू।